सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने घरेलू रक्षा खरीद के तहत करीब 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस विमान खरीदने की मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल समिति की बैठक में ये फैसला किया गया। ये सौदा भारतीय रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए गेम चेंजर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आंगनबाड़ी सेवाएं शुरू करने के लिए एक आदेश जारी किया है। आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी सेवाएं शुरू करने को लेकर फैसला लें। हालांकि अभी कंटेनमेंट जोन में आंगनबाड़ी सेवाएं शुरू नहीं की जाएंगी। कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बावजूद किसान आज 49वें दिन अपना धरना प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। वहीं सिंह बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने लोहड़ी पर 3 कानूनों की प्रांतियां जलाई। किसानों का कहना है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पर रोक लगाने से किसान संतुष्ट नहीं है। कमेटी पर भी सवाल उठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को सुबह 11 बजे कोविन ऐप की आधिकारिक लॉन्चिंग करेंगे। इसके साथ ही देश में वैक्सीन को लेकर चल रहे अभियान की शुरुआत होगी। 16 जनवरी से ही भारत में कोरोना टीका लगने की शुरुआत होगी। इसी ऐप के माध्यम से कोरोना वैक्सीन लोगों को दी जानी है। फिलहाल हेल्थ केयर वर्कर्स को इस ऐप के माध्यम से वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में आम जनता को भी इसी ऐप से जोड़ा जाएगा। गाय के गोबर से बने पेंट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। इस पेंट को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने तैयार किया है। ये पर्यावरण के अनुकूल गैर विषाक्त पेंट है, जिसे खादी प्राकृतिक पेंट नाम दिया गया। इस पेंट में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण समाहित हैं। इस पेंट को अंदर और बाहर दोनों ही दीवारों पर लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार के गोबर से बने पेंट की लॉन्चिंग पर सीएम भूपेश ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जितना गोबर चाहिए हम देंगे। कुछ लोग हमारी योजनाओं की हंसी उड़ा रहे थे, गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने की बात कह रहे थे। अब ऐसे लोगों के चेहरे पर गोबर पड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र 5 रुपए में हमसे गोबर खरीदती है तो किसानों को इससे लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा है कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स को पहले टीका लगेगा और फरवरी तक ये आम जनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। मुफ्त के टीके पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब केंद्र सरकार देगी। सीएम भूपेश बघेल ने बजट पर कहा कि इस पर 15 से 21 जनवरी तक मंत्रियों से चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर जबलपुर का दौरा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जबलपुर से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई कैबिनेट में जबलपुर की उपेक्षा पर अपनी ही पार्टी और सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। ऐसे में सीएम के जबलपुर दौरे को डैमेज कंट्रोल की कवायद भी बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने के प्रस्ताव पर विवादित बयान दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जब लड़कियां 15 की उम्र में प्रजनन लायक हो जाती हैं तो शादी की उम्र 21 साल किए जाने की क्या आवश्यकता। उन्होंने अपनी बात की पुष्टि के लिए डॉक्टर की बात का हवाला भी दिया। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत कल 1 दिवसीय बलरामपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो राजपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में बुजुर्गों को कंबल का वितरण भी किया जाएगा। इस दौरान संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक 1 दिवसीय प्रवास पर महासमुंद पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर सभागार में 14 प्रकरणों की सुनवाई की। वहीं उन्होंने बताया कि 3 साल पहले किशनपुर में हुई एक हत्या के मामले में पीड़ित पक्ष पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आयोग ने अपने खर्च पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। निजी विमानन कंपनी फ्लाईबिग ने आज रायपुर एयरपोर्ट से अपनी सेवाएं शुरू की। कंपनी की पहली फ्लाइट आज इंदौर से रायपुर पहुंची। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वाटर कैनन से नई फ्लाइट का स्वागत किया। फ्लाईबिग के सीईओ कैप्टन श्रीनिवास राव ने कहा कि रायपुर के बाद वो जल्द ही बिलासपुर को भी कनेक्ट करेंगे। बलौदाबाजार में SLWM के तहत ग्राम पंचायतों को कचरा उठाने के लिए एक रिक्शा खरीदने के लिए 45,000 रुपए जारी किए गए थे, लेकिन आरोप है कि जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों पर दबाव बनाकर रिक्शा कंपनी से सांठगांठ कर ग्राम पंचायतों के पास गुणवत्ताहीन लोहे का रिक्शा भेजा दिया गया। छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेनें न चलाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने रेलवे को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है। ये याचिका सुदीप श्रीवास्तव ने लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि रेलवे कोरोना के नाम पर पैसेंजर ट्रेनों का संचालन छत्तीसगढ़ में नहीं कर रहा, जबकि बिहार और बंगाल में पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में 50% से ज्यादा नगर पंचायत में आरक्षण करने पर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें निकाय और पंचायत के चुनाव में भिंड के मालनपुर नगर पंचायत में सीमा से अधिक आरक्षण किया गया है। नगर पंचायत के 15 वार्ड में से 10 वार्ड को आरक्षित किया गया, जिसको लेकर याचिका लगाई गई थी।
इंदौर में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को पुलिस ने जिला कोर्ट में पेश किया। न्यायालय से पूछताछ के लिए 5 आरोपियों को 2 दिनों की पीआर पर लिया गया है ताकि आरोपियों के विरुद्ध पुलिस अन्य साक्ष्य जुटा सके। वहीं 15 जनवरी को आरोपियों को फिर से पेश किया जाएगा। 16 जनवरी से ही भारत में कोरोना टीका लगाने की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत पूरे देश में कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। वहीं इंदौर में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंची है। 13 बॉक्स में कोविशील्ड वैक्सीन पहुंची है, जहां से रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचाए गए। कोरोना वैक्सीन के लिए ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग को अभी 1 दिन का और इंतजार करना होगा। कोरोना वैक्सीन पुणे से बाय रोड ग्वालियर के संभागीय मुख्यालय पर पहुंचेगी। 10 बॉक्स में 10,950 डोज मिलेंगे। यहां से ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों के लिए रवाना की जाएगी। सिंगरौली के कुटार में सरपंच सचिव के खिलाफ ग्रामीण 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां निर्माण कार्य में लापरवाही बरतते हुए बाहरी मजदूरों से काम करवा लिया जाता है, जिससे स्थानीय मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। वहीं सीईओ का कहना है कि ये धरना राजनीति से प्रेरित है, इसमें कोई ग्रामीण नहीं है। रीवा के टीआरएस कॉलेज से महिला बाल विकास विभाग ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर विशाल रैली निकाली, जिसको पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने महिला उत्पीड़न को लेकर सास बहू और साजिश सीरियल को जिम्मेदार ठहराया। मंदसौर के गांधी चौराहे पर दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में महिला की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच बहस और हाथापाई भी हुई। वहीं कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया है, जिसके बाद कोतवाली टीआई ने माफी भी मांगी। भोपाल में पोर्क मीट का आउटलेट खोलने पर युवा कांग्रेस ने विरोध जताया है। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम पहुंचे। पोर्क मीट पार्लर बंद करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। कार्यकर्ता लंबे समय तक नारेबाजी करते रहे। वहीं आंदोलन के बाद कार्यकर्ताओं ने निगम को ज्ञापन सौंपा है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन जारी है। वहीं उमरिया में किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इसके माध्यम से विरोध जताया गया। वहीं अंत में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। राजनांदगांव शहर के होटलों में चल रहे अवैध हुक्का बार के विरोध में जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। शव यात्रा निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आबकारी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं जेसीसीजे के जिलाध्यक्ष ने बिना लाइसेंस के चल रहे हुक्का बारों को बंद करने की मांग की है। जगदलपुर के धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी से किसान परेशान है, तो वहीं किसानों को बाजार से 30 से 35 रुपए में बारदाना खरीदना पड़ रहा है। वहीं सहकारी बैंक के संभागीय सीईओ का कहना है कि जो भी किसान खुद के बारदाने में धान लेकर आता है, उन्हें नियम के अनुसार एक बारदाने का 15 रुपए भुगतान किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मालेगांव में बंधक बनाए गए देवास जिले के 11 मजदूरों को पुलिस और प्रशासन ने मुक्त करवाया। दरअसल बागली क्षेत्र के इन मजदूरों को अधिक पैसे का लालच देकर एक दलाल लेकर गया था, लेकिन इन्हें वहां बंधक बना लिया गया और इनके परिजनों से आरोपियों ने रुपए भी मांगे, जिससे परेशान होकर परिजनों ने प्रशासन से गुहार लगाई। डिंडौरी के कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान 3 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है, जो परिजनों को बिना बताए गुजरात जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। वहीं आदिवासी बहुमूल्य जिला होने की वजह से मानव तस्कर सक्रिय हैं, जो भोली भाली लड़कियों को अच्छी सैलरी का प्रलोभन देकर महानगरों में बेच देते हैं, जो उन्हें अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। फिलहाल जांच की जा रही है। उज्जैन जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डी वार्ड में गंदगी के बीच मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम को कई अनियमितताएं देखने को मिली। वहीं अधिकारियों ने भी मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सली के बीच मारजूम के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। कई संगीन वारदातों में ये नक्सली शामिल था। कटे कल्याण थाना इलाके में पुलिस ने मौके से पिस्टल भी बरामद किया। उज्जैन के विद्यानगर में एक महिला पर पारिवारिक विवाद के चलते उसके पति समेत ससुराल वालों ने प्राणघातक हमला कर दिया। आरोपियों ने महिला की जीभ नाक को काटकर घर से बाहर फेंककर सभी फरार हो गए। पुलिस ने महिला की हालत को देखते हुए अस्पताल लाया, जहां उसे इंदौर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने चारों आरोपियों पर मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। नागदा में महिला पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि महिला के पति और ससुर ने चरित्र शंका पर 2 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें ससुर और मौसी सास को गिरफ्तार किया गया है। वहीं घटना में उपयोग की गई बाइक को भी जब्त किया गया, जबकि पति और एक अन्य की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में नाबालिग के रेप के बाद हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी की पत्नी को भी गिरफ्तार किया। पीड़िता के परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार किया है। वहीं जमानिया गांव में 14 साल की बालिका के साथ रेप की घटना से नाराज परिवार ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ग्रामीणों ने अस्पताल पर शव देने के बदले 3000 रुपए मांगने का आरोप भी लगाया।
रायगढ़ के जयमुरा में धान खरीदी की राशि का गबन करने के मामले में पुलिस ने समिति उपाध्यक्ष तेजराम पटेल और एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 2019-20 में करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए की हेराफेरी करने का आरोप है। ये कार्रवाई खाद्य विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। पखांजूर पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर शिक्षिका से 34 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही मामला 2018 का है, जब आरोपियों ने खुद को मेडिकल काउंसलर और मंत्रालय से पहुंच बताकर शिक्षिका के 2 बच्चों का बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का आश्वासन दिया और पैसे ठग लिए। बालाघाट के सोनगुड्डा की 2 नाबालिग बच्चियों को बेचने के आरोप में पुलिस ने एक दंपत्ति समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अमीन खान और उसकी पत्नी ने दोनों नाबालिग को राजस्थान घुमाने लेकर गए हुए थे और वहां बेचकर उनकी शादी करा दी। लेकिन जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। ग्वाड़ा पुलिस ने एक कार से 25 किलो गांजा जब्त किया है। इसके साथ ही एक महिला समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया। एडिशनल एसपी को इस बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर कार्रवाई की। जब्त गांजे की कीमत 1,75,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रीवा में मंडी इंस्पेक्टर हरिशंकर तिवारी के घर लोकायुक्त की रेड पड़ी। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कार्रवाई हुई है। वहीं दस्तावेजों को खंगालने में लोकायुक्त की टीम जुटी हुई है। दत्यानगर के प्रहलाद कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक प्रहलाद यादव द्वारा GST न देने की वजह से असिस्टेंट कमिश्नर और जिला अधिकारी ने संयुक्त छापामार कार्रवाई की, जिससे कंपनी मालिक द्वारा 10 लाख रुपए की GST तत्काल जमा कर दी गई। ये कार्रवाई लगभग 5 घंटे तक चली। कटनी में आबकारी विभाग एक्शन मूड में नजर आ रहा है। जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर आबकारी उड़नदस्ता ने कई जगहों पर दबिश दी और 22 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। इसके साथ ही 1950 किलो महुआ लाहन को मौके पर नष्ट करने की कार्रवाई भी की। रीवा के चाकघाट कृषि उपज मंडी में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हरिशंकर तिवारी के घर लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा। उनके घर से करीब 1 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति बरामद की गई है। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई जारी है और सभी जरूरी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और भी अधिक संपत्ति उजागर होने की संभावना जताई जा रही है। जबलपुर में जिला प्रशासन ने सटोरियों के मकान को जमींदोज कर दिया। सटोरियों ने यह मकान 2000 वर्ग फीट में 75 लाख रुपए की लागत से बनवाया था। हनुमानताल थाना इलाके में मोहरिया में प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। कवर्धा के सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यवसायिक परिसर में अवैध रूप से कब्जा करने वाले दुकानदारों पर नगरपालिका प्रशासन ने कार्रवाई की है। 25 से अधिक दुकानों को सील कर सामानों को जब्त किया गया है। वहीं बता दें कि परिसर में 59 दुकान है, जिसमें से 18 दुकानों की ही नीलामी हुई है। बाकी दुकानों पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। कटनी में पुलिस ने समदड़िया सिटी के पास से एक हाईवा को जब्त किया है। हाईवा वाहन नो एंट्री के समय वहां पर घुसा था, जिसे माधवनगर थाना परिसर में खड़ा करवाया गया है। वहीं जांच के दौरान ड्राइवर के पास से पुरानी टीपी मिली, जिसकी सहायता से कई बार अवैध परिवहन किए जाने की भी संभावना है। फिलहाल खनिज विभाग की मदद से जाँच की जा रही है। भोपाल जिला प्रशासन ने एंटी माफिया कैंपेन के तहत हिस्ट्री शीटर बदमाश प्रदीप पांडे का अवैध कब्जा ध्वस्त किया। उसने सरकारी जमीन पर आलीशान मकान बनवाया था और सरकारी जमीन 2 करोड़ से ज्यादा कीमत की बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ छोला मंदिर, निशानपुरा, गौतम नगर, पिपलानी में 72 मामले दर्ज हैं। शिप्रा नदी से रेत खनन करने वालों को ये JCB, डंपर और ट्रैक्टर जब्त किए गए। मौके पर रेत छानने की जुगाड़ मशीन को भी ध्वस्त किया गया। नदी किनारे रेत माफिया पर कार्रवाई के लिए पहुंचे पुलिस को देखकर सभी आरोपी भागने लगे। भागते वक्त डंपर चालक खनिज अधिकारी पर वाहन चढ़ाने लगा। वहीं प्रशासन की टीम ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। प्रतिबंध के बावजूद चिकन मार्केट से लगे 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गा और मुर्गी पालन करने वालों के यहाँ नगरपालिका और पशुपालन विभाग के साथ पुलिस अमले ने छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान अलग अलग क्षेत्र से 81 मुर्गा मुर्गी जब्त किए गए और उन्हें मारकर गड्ढे में दफन किया गया। दतिया के बड़ौनी में दुनाली की शूटिंग के दौरान युवाओं के साथ मारपीट करने वाले फिल्म अब निर्माता कंपनी के 2 बाउंसरों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। साथ ही जिनके साथ मारपीट हुई उनकी भी पहचान की जा रही है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप ने ऑटो वाहन को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक सब्जी लेने के लिए मंडी जा रहे थे। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजवाया। इसके साथ ही पिकअप ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुची थाना के निसरपुर पुलिस चौकी के गणपुर चौकड़ी पर खड़ी 2 बसों में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया। दोनों बसें जलकर खाक हो गई। वहीं राहत की बात ये रही कि उस समय आग लगी उस समय दोनों बसों में कोई भी सवारी नहीं थी।
कोंडागांव थाना इलाके में एक युवती ने गरीबी और बेरोजगारी के चलते जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। युवती की माने तो वो परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी और वो आगे पढ़ाई भी करना चाहती थी, लेकिन गरीबी से परेशान युवती न तो पढ़ाई पूरी कर पाई और न ही वर्तमान में उसके और उसके परिवार के पास कोई रोजगार है। जांजगीर चांपा के खैरताल गांव में एक युवक शराब के नशे में हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया और 1 घंटे तक ड्रामा किया। परिजन की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने समझाइश देकर उसे नीचे उतारा और अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके साथ ही उसकी काउंसलिंग भी कराई जा रही है। कबीरधाम जिले के सब्जी बाजार में लगातार भीड़ भाड़ नजर आ रही है। आए दिन यहां विवाद की स्थिति निर्मित होती है। वहीं 7 साल पहले 6 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर नवीन बाजार को तैयार किया गया था और आज उसमें घुसने तक की जगह नहीं है। वहीं शहर में अलग अलग स्थानों पर सब्जी वाले दुकान भी लगा रहे हैं। हालांकि नगर पालिका ने इसमें व्यवस्थापन की बात कही है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस ने जबलपुर के सभी थानों का सुरक्षा ऑडिट कराया जा रहा है, जिसके तहत थानों में अब तक घटित महिला अपराधों की समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही किन परिस्थितियों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध घटित हुए हैं, इनकी भी पड़ताल की जाएगी। देश भर में लोहड़ी पर्व की धूम है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी की वजह से सादगी पूर्वक इसे मनाने की तैयारी की जा रही है। इस बार कम लोगों के राजनेताओं के बीच लोहड़ी मनाई जाएगी। वहीं इंदौर में इस बार बड़े और सार्वजनिक आयोजन नहीं हुए, लेकिन सोशल मीडिया और घरों में महिलाएं गेट टुगेदर करने की जरूर उन्होंने किया। मकर संक्रांति पर इस बार जबलपुर में नर्मदा तटों पर मेले का आयोजन नहीं होगा। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सख्त निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने शहरवासियों से अपील की है कि वे मकर संक्रांति पर होने वाले विविध धार्मिक अनुष्ठान अपने घरों में ही करें। मकर संक्रांति पर खरगोन जिले के बड़वाह के नवाघाट खेड़ी स्थित नर्मदा तट सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए स्नान प्रतिबंधित रहेगा। बड़वाह के पहुंच मार्ग पर जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर रास्तों को बंद किया जाएगा। इस वर्ष कोविड-19 की वजह से स्नान प्रतिबंधित किया गया है। धमतरी जिले में रबी फसल की सिंचाई के लिए गंगरेल बांध से पानी छोड़ा गया है, जिसमें 14 नहरों के माध्यम से जिले के 15,800 हेक्टेयर में बोई गई फसलों की सिंचाई होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री जब जिले के कंडेल गांव आए थे तो यहां के किसानों को सिंचाई के लिए बांध से पानी देने का वादा किया था। कोरोना से प्रभावित ट्रेनों को फिर से पटरी पर लाने के लिए रेलवे ने नई व्यवस्थाएं शुरू की हैं। रेलवे इसके लिए अलग अलग माध्यमों से यात्री सुविधा विस्तार और रेल बिजनेस बढ़ाने की कवायद कर रहा है। अब कंपनी, संस्था, संगठन या आम व्यक्ति अगर यात्रियों से जुड़ी सुविधाएं रेलवे स्टेशन या ट्रेन में मुहैया कराते हैं तो उन्हें ट्रेन में निःशुल्क विज्ञापन लगाने की छूट दी जाएगी।